हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए जो है आज हम सीखेंगे दूध में पानी मिलाना एक से अधिक बार। जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि गांव देहात में जो है आपने अक्सर देखा होगा या अपने घरों में देखा होगा, जो है जो दूल्हा होता है, जब मान लीजिए उसके पास 10 लीटर दूध है और उस दूध में से 10 लीटर दूध में से वह 2 लीटर दूध बेच देता है या 2 लीटर दूध निकाल देता है, तो उस 10 लीटर की मात्रा को बराबर करने के लिए वह 2 लीटर क्या कर देता है, पानी मिला देता है। ऐसे आगे बढ़ा और उसने फिर उसमें से मान लीजिए 4 लीटर दूध बेच दिया और 4 लीटर दूध बेच दिया और उसमें उसको 10 लीटर ही डिब्बे में रखना है। फिर उस क्या करेगा, वो 4 लीटर पानी मिला देगा। तो इस प्रकार से जो है वह पानी मिलाने की क्रिया एक से कितनी बार करता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो ऐसे प्रश्न को आइए हम देखते हैं कि मान लीजिए कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध भरा है, एक बर्तन में 80 लीटर दूध भरा है। तो अब जैसे मान लीजिए कि किसी दूल्हा को जो है या दे दिया गया कि 80 लीटर दूध ले जा करके फैजाबाद किसी जो है डेयरी पर देकर आओ। तो क्या करता है कि रास्ते में 8 लीटर दूध को निकाल कर बेच देता है। अब चूंकि उसे पहुंचाना कितना लीटर दूध है, 80 लीटर दूध है, तो अगर वहाँ कम दूध लेकर जाएगा तो मालिक उसे डांटेगा। तो रास्ते में क्या करता है, जितना लीटर दूध उसने निकाल कर बेच दिया है उतना लीटर उसमें क्या मिला देगा, पानी मिला देगा। तो 8 लीटर दूध निकाला और 8 लीटर पानी मिला दिया, तो मात्रा जो है फिर से 80 लीटर बन गई। निकाल कर उसे पानी से मिला दिया, ठीक है। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराया गया। यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराया गया, 2 बार। यानी वह फिर आगे बढ़ता है तो पता चला कि उसे उससे जो है 8 लीटर दूध उसने फिर बेच दिया और वह जब वह 8 लीटर फिर दूध बेच देता है और 80 लीटर दूध की मात्रा को रखने के लिए वह फिर से उसमें 8 लीटर पानी मिला देता है और ले जाकर के डेयरी पर दे देता है और डेयरी वाले को पता भी नहीं चलता है, इसमें से दूध निकाल करके पानी मिला दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को जो है, ऐसे प्रश्न दूध और पानी के मिश्रण वाले प्रश्न जो है मेरे प्यारे दोस्तों कठिन माने जाते हैं, लेकिन आज इसे हम सेकंडों में लगाएंगे। वो भी कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। मान लीजिए जो है क्या किया उसने, उसे 80 लीटर दूध लेकर जाना था डेयरी पर और उसमें से उसने क्या किया, जो है 8 लीटर दूध निकाल लिया। जब 80 लीटर में से 8 लीटर दूध निकालेगा तो उसके पास कितना लीटर दूध बनेगा, 72 लीटर दूध जो है बच जाएगा। अब इसी रेशियो को क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। 80 लीटर दूध था, 8 लीटर दूध उसने निकाल लिया, तो कितना लीटर दूध बचा उसके पास, 72 लीटर दूध बच गया। और जैसे इसे सरल करेंगे तो 8 से काटेंगे, 8 दहमा 80 और 8 नवा 72। अब इससे सरल नहीं हो सकता है, यानी अनुपात सदैव सरलतम रूप में होता है। तो आपका जो मूल सवाल है यही है। 80 लीटर दूध था, 8 लीटर दूध उसने क्या किया, निकाल के रास्ते में बेच लिया, तो बचा कितना, 72 लीटर। अब 72 लीटर दूध बचा। ऐसी क्रिया वो कितनी बार करता है, 2 बार। अगर 2 बार करता है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर वह 3 बार करता है तो क्यूब कर देंगे। अगर एक ही बार करता है तो न स्क्वायर करेंगे न क्यूब। आपका सवाल ये हो जाएगा, ठीक है। तो वह जितनी बार क्रिया दोहराएगा, 2 बार दोहराता है तो स्क्वायर कर देंगे। ये आपका जो है स्क्वायर करेंगे, इसलिए क्योंकि वह क्रिया कितनी बार दोहराया, 2 बार। अगर वह क्रिया 3 बार दोहराता तो कितनी बार करते हैं, यहाँ क्यूब लगा देते। अगर वह एक ही बार दोहराता तो यहाँ कुछ ना लगा करके ऐसे ही लिखते। तो अब देखिए जब स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर करेंगे 10 का तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81। तो जो पहला रेशियो आएगा इसमें दूध और पानी दोनों होगा, इसमें दूध और पानी दोनों मिला रहेगा, दूध और पानी। यहाँ दूध और पानी होगा और ये केवल क्या होगा, केवल ये दूध होगा। यानी जो फाइनल रिजल्ट बन के आएगा, पहला रेशियो दूध और पानी का होगा और दूसरा रेशियो क्या होगा, वो केवल दूध का होगा। अब ध्यान दीजिए, आपसे पूछा क्या गया है कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए। नए मिश्रण में दूध की मात्रा पहले कितना था, 80 लीटर दूध था, उसके पास कितना लीटर दूध था, 80। अब दूध और पानी मिला के हो कितना गया, 100 हो गया। और उसे लाना क्या है, दूध। तो दूध कितना है, 81 है। 81 से क्या करेंगे, पूरा बस ये आपका सब हो जाएगा। इसी को हम कर लेंगे, जो भी आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए,
80 लीटर दूध था, उसमें से 8 लीटर दूध निकाल करके बेच दिया, कितना लीटर दूध बचा? 72 लीटर दूध बचा। अब उसने ऐसी क्रिया को कितनी बार किया है? 2 बार किया है, तो स्क्वायर कर देंगे और जैसे स्क्वायर करेंगे तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100 और 9 का वर्ग हो जाएगा 81। तो जो भी रिजल्ट आएगा, पहला जो अनुपात होगा वो दूध और पानी का होगा और दूसरा अनुपात जो होगा किसका होगा? केवल दूध का होगा। अब देखिए यहाँ तो आपका सवाल लग गया है, आपसे क्या पूछा गया है कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा, बस इतनी सी बात को ध्यान दीजिए, नए मिश्रण में दूध की मात्रा, नए मिश्रण आपका नया मिश्रण ये है, इसमें दूध की मात्रा क्या है? 81, लेकिन किसमें से? पहले था 80 और हो कितना गया? 100 हो गया। 80 था, हो गया 100, तो 80 बटा क्या करेंगे? 100, और नया मिश्रण जो बन के आया उसमें दूध है कितना? 81, तो गुणा कर देंगे 81 से। बात समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, ये 0 इस 0 का कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 पंचे 10 और 2 चौका क्या हो जाएगा? 8। इसमें 4 से या 5 से यहाँ देखिए भाग दे दीजिए, काट देंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 से यहाँ भी काटेंगे, ठीक है, 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 बचेगा तो 31 हो जाएगा, 5 छक कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और बचेगा आपका 1, 5 गुना क्या हो जाएगा? 4 से गुणा यानी 4 गुणे 16.2, 4 गुने क्या हो जाएगा? 8 और 4 छक 24 में कितना हो जाएगा? 4 कैरी कितना आ जाएगा? 2, 4 एकम 4 में कितना हो जाएगा? 6 अंक के बाद 10 हो जाएगा। ये आपका बात समझ में आया? तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाए कि यह क्रिया 2 बार की जा रही है या क्रिया 3 बार की जा रही है, तो ऐसे सवालों से बिल्कुल मत डरिएगा। जितना लीटर दूध निकालता है उतने लीटर क्या डाल रहा है? पानी डाल रहा है। क्यों डाल रहा है? डर के मारा कि वहाँ मालिक हमें डांटे ना, और हमें 80 लीटर दूध पहुँचाने के लिए कहा गया, तो हम 80 लीटर ही दूध लेकर जाएंगे। क्या पता हो, क्या उसे पता ही नहीं चलेगा कि जो है पानी इसमें मिलाया गया है। लेकिन पानी अब बच्चों दूध कितना पहुंचा हुआ? 80 लीटर दूध था, अब वो शुद्ध दूध कितना पहुंचा उसे? 64.8, यानी 64 लीटर 800 ग्राम दूध वहां पहुंचेगा। और दूध था कितना? पेवर दूध था 80 लीटर, और अब दूध पहुंचा कितना? 64.800 ग्राम दूध वहां पहुंचेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कितना लीटर इसमें पानी पहुंचा, तो आप देखिए 80 जैसे घटा देंगे तो पानी की मात्रा मिल जाएगी आपको। तो चलिए आगे आते हैं, ऐसे और प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए एक बर्तन में 52 लीटर दूध है। कितना लीटर दूध है? 52 लीटर दूध है। ध्यान से समझते जाइएगा, 52 लीटर दूध है, और इस बार जो है 4 लीटर निकालता है। 4 लीटर क्या कर रहा है? निकाल रहा है। उसे पानी से प्रतिस्थापित करता है। इस क्रिया को जो है, इस क्रिया को 2 बार नहीं 3 बार दोहराता है। 3 बार दोहराया है, तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए। ध्यान से बातों समझते जाइएगा कि एक व्यक्ति जो है, या दूल्हा कह लीजिए, दूल्हा जो है डेयरी पर दूध देने जा रहा है। कितना लीटर दूध लेकर जाता है? 52 लीटर दूध लेकर जाता है, और रास्ते में वह 4 लीटर दूध निकाल करके बेच देता है, और मात्रा कम ना हो इसलिए वह 4 लीटर पानी उसमें डाल देता है। ऐसे वह 3 बार करता है, यानी 4 लीटर निकालता है और 4 लीटर पानी डाल देता है। मात्रा तो वही रह जाएगी 52 लीटर, लेकिन उसमें शुद्ध दूध की मात्रा कितनी रह जाएगी, इस बात को हमें निकालना है। यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये 52 आपका 52 लीटर है दूध, इसमें से 4 लीटर जब निकालेगा तो बचेगा कितना? 48 बचेगा। इसे थोड़ा सरल कर लेंगे, जैसे सरल करेंगे ध्यान दीजिएगा, 4 से सरल करते हैं तो काटेंगे 13 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। क्रिया कितनी बार दोहराई गई? 3 बार दोहराई गई है ना, लिखा गया है कितनी बार दोहराई जा रही है? 3। तो जब 3 बार दोहराई जाएगी तो ऊपर क्यूब लगा देंगे। 13 का जब क्यूब करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब 13 का क्यूब करेंगे 2197 आ जाएगा, और जब 12 का क्यूब करेंगे 1728 आ जाएगा। 13 का क्यूब 2197 और 12 का क्यूब हो जाएगा 1728। तो पहले अनुपात में क्या होता है? दूध प्लस पानी। पहले अनुपात में क्या होगा? दूध और पानी। और दूसरे अनुपात में क्या होगा? दूध होगा। अब आपसे पूछा क्या गया है कि इस नए मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए। नए मिश्रण में जब दूध की मात्रा आपको बताना है
यानी नए मिश्रण में दूध की मात्रा नहीं, यहाँ दूध और पानी का अनुपात बताना है। तो नए मिश्रण में दूध की अगर मात्रा ही पूछ लिया जाता, कुछ करना नहीं है, 52/21 97 और दूध की मात्रा क्या है, वो 17/28। लेकिन यहाँ पूछा गया है, दोहराया गया है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपसे पूछ लिया जाए। अगर नए मिश्रण में दूध की केवल मात्रा पूछता तो यहाँ आपका दूध कितना था, 52 लीटर। तो आप क्या करते हैं, 52/21 97, क्या निकालना था, केवल दूध को 17/28 से गुणा कर देते, जो भी आता आपका उत्तर हो जाता। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया दूध और पानी का अनुपात, तो दूध तो आपका यही है 17/28। दूध कितना है, दूध यानी मिल्क और वाटर का अनुपात, मिल्क आपका शुद्ध कितना है 17/28, और इसमें पूछा गया है पानी। तो यार इसको इससे क्या करेंगे, घटा लेंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। यहाँ देखिए दूध और पानी दोनों मिला हुआ है, यहाँ केवल दूध है, तो जब दूध और पानी है 2197 लीटर और केवल दूध है 1728, 1728, इसे जब माइनस करेंगे तो देखिए 14 में से 8 जाएगा, तो 14 में से 8 जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 8 17 होता है। और यहाँ आपका देखिए 8 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ आपका हो जाएगा कितना, 11, 11 में से 7 जाएगा, 4, 7 4 11, ये कैंसिल, यानी जो पानी आया 496 लीटर आया। पानी कितना आया, 496 लीटर। अगर पानी की मात्रा पूछा जाए तो 496 लीटर पानी आएगा, और दूध की मात्रा पूछा जाए तो 17/28 लीटर क्या आ जाएगा, दूध आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे इजी सवाल जो है अच्छे तरीके से लगाए जा रहे हैं। अब मान लीजिए आपको जो है कुछ इस टाइप का सवाल दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, दूध और पानी के कठिन सवाल हैं और इन्हें हम सेकंडों में कैसे लगाएंगे, इस बात को हम सीख रहे हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन ऑन लेते हैं। मान लीजिए 729 लीटर, लीटर नहीं मिलीलीटर, बहुत छोटा है, मिलीलीटर घोल में दूध और पानी, दूध और पानी का अनुपात इस बार दिया गया, दूध और पानी का दोनों का, यानी 7 लीटर दूध है तो 2 लीटर क्या है, पानी है। इसमें कितना पानी, इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे यह अनुपात 7/3 हो जाए। ध्यान से बात समझिएगा, बहुत इजी सवाल है। 729 मिलीलीटर क्या है, घोल है। यहाँ देखिएगा, ऐसे मान लीजिए जो घोल दिया गया है इसमें दूध और पानी दोनों है, वो घोल क्या है आपका 729 मिलीलीटर। 729 मिलीलीटर का घोल है जिसमें दूध और पानी 7/2, 7 क्या है, 7 लीटर दूध है तो 2 लीटर, यानी पहले दूध की मात्रा दी गई है, पहले वहां 7 दिया गया है, तो 7 लीटर दूध है और 2 लीटर क्या है, पानी है। इसमें कितना पानी और, इसका मतलब ये दूध को कुछ नहीं किया गया है, दूध तो ऐसे है, पानी और मिलाया जा रहा है। कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए जिससे यह रेशियो बन जाए। चलिए कोई बात नहीं है, पहले जो है दूध और पानी का रेशियो था 7/2, फिर उसे रेशियो बनाया क्या, 7/, किसका बनाया, 3। यानी देखिए ध्यान दीजिएगा, दूसरे जार में जो दूध यानी उतना ही लीटर है, 729 ml है, वही है मात्रा, वही है, ठीक है। अब देखिए मात्रा तो मान लीजिए वही है, और इसमें कहा जा रहा है कि 7/3 के अनुपात में क्या करना है,
मिलाना है। तो अब देखिए दूध तो ये आपका दूध हो गया और ये क्या हो गया पानी हो गया। दूध है और ये क्या है पानी। दूध को उसने नहीं कहा कि मिलाया जाए, किसमें मिला देंगे कह रहा पानी में। तो पानी में का डिफरेंट देखिए कितना आया 1। पानी का डिफरेंट कितना आया 1। पानी का डिफरेंट कितना आया 1 आया। अब देखिए अगर हम टोटल की बात करें, टोटल अगर हमें टोटल निकालना जिसमें यह अनुपात हो जाए तो कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए। हमें पानी निकालना है। अगर हम पानी निकालें यहाँ तो अगर पानी की बात करें तो 729 मिलीलीटर क्या था दूध था। और पहली बार में जो 729 लीटर दूध था इसमें दूध और पानी का योग कितना है 9 यानी 7 + 2। अब ध्यान दीजिएगा जो अंतर आया है कितने लीटर का आया है 1 लीटर का आया। मैंने 1 कर देंगे बस यही आपका उत्तर हो जाएगा 7, 2, 9। क्योंकि देखिए पहले घोल और दूसरे घोल में पानी कितना बढ़ा है केवल 1 लीटर बढ़ा है तो 1 से गुणा कर देंगे। पहला घोल था कितने का 729 मिलीलीटर का घोल था और उसमें दूध और पानी का जोड़ा जाए तो दूध और पानी मिला करके 9 लीटर था। ठीक है 7, 2, 9 हो गया और 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 9, 8 कितना होता है 72, 9 से एक बार जाएगा यानी आ जाएगा 81 मिलीलीटर। पानी की मात्रा कितना पानी और डालेगा 81 मिलीलीटर पानी और डालेगा। यह अनुपात जाके 7 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आइए इसी पर कुछ और सवाल पर चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा 378 मिलीलीटर 378 मिलीलीटर घोल में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 13 क्या है 5। ऐसा प्रश्न है इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे यह अनुपात 13 क्या हो जाए 7। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो दूध की मात्रा कांस्टेंट है यानी दूध की मात्रा नहीं बदल रही है और ना ही दूध की मात्रा को बदला जा रहा है। तो अगर दूध की मात्रा नहीं बदला जा रहा है तो बदला क्या जा रहा है पानी को बदला जा रहा है और उसी को पूछा जा रहा है कितना पानी और मिला दिया जाए। तो यहाँ आप देखिएगा मिल्क और यहाँ वाटर। तो मिल्क है 13 लीटर और इसमें वाटर है 5 लीटर और दूसरे घोल जब दूसरा घोल बनाया जाता है मिल्क वही रखा जाता है और पानी का रेशियो बढ़ जाता है। कितना बढ़ा 2 लीटर। कितना बढ़ा 2 लीटर का रेशियो बढ़ा। तो अगर हम पानी की बात करें कि पानी कितना पानी और मिला दिया जाए पानी माने वाटर है ना। तो आप देखिए हमारे पास घोल था कितना 378 मिलीलीटर था। कितना घोल था 378। थोड़ा यहाँ लिखते हैं 378 मिलीलीटर हमारे पास था पहली बार जब पहली बार घोला गया था। देखिए 378 मिलीलीटर घोल में दूध और पानी का अनुपात 13:5। तो जब पहली बार घोला गया था तो इसमें दूध और पानी मिला के क्या था 378 मिलीलीटर। अब यहाँ 13:5 कितना होता 18 और यहाँ कितना लीटर बढ़ाया गया 2 लीटर। तो ये वाटर निकल के आ जाएगा वाटर पानी 2 9 18 9 से 9 4 36 36 एक हो जाएगा 37 और 9 दूनी क्या हो जाएगा 18 यानी 42 मिलीलीटर आपका क्या किया गया पानी और डाला गया। कितना लीटर पानी और डाला गया 82। अब देखिए इसी पर एक सवाल और हो सकता है। मान लीजिए यहाँ दूध की मात्रा जो बराबर है दूध की मात्रा बराबर ना हो तो ऐसे सवाल देखते हैं कैसे लगाएंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों मेरे प्यारे दोस्तों आइए सवाल को देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ जो है आपका दिया गया है 420 मिलीलीटर घोल में दूध और पानी का जो अनुपात है वो आपका 9:5 है। 9:5 क्या है 5 है। इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे यह अनुपात 3:2 हो जाए। देखिएगा ऐसे सवाल को जो है सेकेंडों में उड़ाएंगे आप कैसे कुछ करना नहीं है। जब पहली बार 420 मिलीलीटर जो है दूध घोला गया था तो उसमें दूध था कितना 9 लीटर था और पानी कितना था 5 यानी टोटल था 9 5 14। ठीक है। और जब दूसरी बार कहा दूसरी बार में क्या करना है 3 लीटर पानी रखना है और 2 लीटर क्या रखना 3 लीटर दूध रखना 2 लीटर क्या रखना पानी। यानी इसका मतलब इसे गरमाया जा रहा है। जब गरमाएंगे तो दूध की मात्रा कम होगी और पानी की भी मात्रा क्या होगी कम होगी दोनों की मात्रा कम हो जाएगी। तो
तो अब देखिए यहाँ क्या दूध का अनुपात समान है? नहीं समान है। क्यों नहीं समान? क्योंकि प्रश्न में मिलाया क्या जा रहा है? पानी मिलाया जा रहा है। तो दूध तो कांस्टेंट होना चाहिए ना। अगर प्रश्न में पानी मिलाया जा रहा है तो दूध कांस्टेंट होना चाहिए, जबकि दूध कांस्टेंट नहीं है। यहाँ 9 लीटर है, यहाँ कितना लीटर है? 3 लीटर। या तो इसे 3 बना लो या तो इसे 9 बना लो। तो आसान क्या है, 9 बनाना कि 3 बनाना? 9 बनाना आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम 3 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो जैसे 3 से गुणा करेंगे तो ऐसे क्या बन जाएगा? 9। अब ध्यान दीजिए, नया रेशियो जो आएगा मिल्क और वाटर का, ये तो ऐसे ही रहेगा। और इसमें हमने 3 से कर लिया गुणा, 3 3 का 9, 3 दूनी क्या होगा? 6। अब आप देखिए जो है दूध कांस्टेंट हो गया। किसको मिलाया जा रहा है? पानी को। जब तक दूध कांस्टेंट नहीं होगा, दूध की मात्रा समान नहीं होगी, तब तक सवाल आप लगा नहीं सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में आपको दूध की मात्रा क्या करनी पड़ेगी? समान करनी पड़ेगी। अब यहाँ देखिए डिफरेंट कितने का आया? 1 लीटर का। बस जैसे डिफरेंट 1 लीटर का है, सवाल आपका आपके हाथ में। यहाँ पूछा गया कितना पानी मिलाया जाए? वाटर बराबर टोटल था कितना? 420। पहली बार में था अनुपात कितना? 9 5 14, यानी 14 लीटर था। और कितने लीटर पानी बढ़ा? 1 लीटर। बस काट देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे काटेंगे 14 दिया क्या होता है? 42, यानी 30 मिलीलीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा कि, और उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसा प्रश्न जो है पसंद आए होंगे और आप घर पर जो है लगाएंगे। इस टाइप के अगर प्रश्न आप घर पर लगाते हैं तो आपका जो है अभ्यास भी बढ़ जाएगा। चलिए एक सवाल इसी पर और देख लेते हैं। मान लीजिए जहाँ दूध कांस्टेंट ना हो, जहाँ मान लीजिए आपका जो है 10-50 मिलीलीटर घोल में दूध और पानी का जो अनुपात है तो 6 अनुपाते क्या है? 1। 6 अनुपाते क्या है? 1। इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे यह अनुपात 5 अनुपाते क्या हो जाए? 1 हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिए प्रश्न ये सेम वही प्रश्न है जो भी आप लगाए हैं, कुछ करना नहीं है। मिलाया क्या जा रहा है? पानी। इसका मतलब दूध क्या है? दूध की मात्रा समान है, तो दूध की मात्रा हमें समान रखना भी पड़ेगा। ठीक है? क्या इसमें दूध की मात्रा समान दिख रही है? नहीं, पानी की मात्रा समान दिख रही है, लेकिन हमें रखना किसको समान है? दूध की मात्रा को समान। तो अब देखिए 5 से इसमें गुणा कर देंगे और 6 से इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ दूध और पानी की मात्रा क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। यहाँ 5 से गुणा कर देंगे और यहाँ कितने से गुणा कर देंगे? 6 से। 6 पंचे क्या हो जाएगा? 30, और 5 6 क्या हो जाएगा? 30। यानी दूध की क्वांटिटी जो है समान हो जाएगी, है ना? दूध की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। अब जैसे दूध समान हुआ तो ऐसे में पता चल गया पानी में जो बढ़ा है, कई लीटर पानी बढ़ा है। पहले 5 था, बाद में कितना बढ़ा? 1 लीटर और बढ़ गया। तो अब देखिए टोटल वाटर कितना बढ़ा? था कितना? 1050 मिलीलीटर पानी था, यानी घोल था, और उसमें पहले में कितना घोला गया? 30 5 कितना? 35 गुणे 1 कर देंगे। जो पानी बढ़ा है उसी से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब देखिए इसे काटेंगे तो इसे जब सरल करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 बार में जाएगा 30 मिलीलीटर, इसका भी उत्तर आ गया, है ना? तो आप देखिए कितना ये सवाल बन गया। यानी इस प्रकार के प्रश्नों को जो है मेरे प्यारे दोस्तों क्या करना है? अगर पानी बढ़ा रहा है तो दूध की मात्रा को समान रखना है। अगर दूध बढ़ा रहा है तो पानी की मात्रा को समान रखना है। अगर इसमें आप कह रहा है कि दूध बढ़ा दिया जाए तो आप पानी की मात्रा को देखना कि पानी की मात्रा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। और जैसे समान होगी तैसे हमारा क्या बन जाएगा? उत्तर बन जाएगा। अगर कहता है कि पानी बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब दूध की मात्रा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, समान दिखनी चाहिए। तो समान नहीं था, यहाँ 6 लीटर दूध था, यहाँ 5 लीटर दूध था, दोनों समान नहीं था। तो हमने क्या किया? 6 5 का या तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम से गुणा कर लीजिए। 6 5 का एलसीएम क्या है? 30 बना लीजिए, या तो 6 से ऊपर गुणा और 5 से नीचे, यानी यहाँ जो 5 है इससे ऊपर गुणा कर देंगे और 6 से नीचे गुणा कर देंगे, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? समान हो जाएगी। दूध की मात्रा क्या हो जाएगी? समान दिखेगी। और जैसे दूध की मात्रा समान दिखेगी तैसे हमें पता चल जाएगा कि पानी की कितनी मात्रा बढ़ाई गई है। 1 लीटर बढ़ाया गया है कितने में? 1050 में। टोटल था कितना? 35 गुणे क्या था? 1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर। यानी इसमें 30 मिलीलीटर पानी
बढ़ाया गया, जिससे हर रेशियो 5 अनुपात क्या हो गया 1 हो गया। तो आई होप मैं आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद, फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ दूसरी क्लास में। तब तक के लिए आप जो है बैच को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और इसके बाद लाइक का बटन दबाइए। आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।